नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। शहीद स्मारक पर नरेश मीणा का धरना जारी है। जैसे ही सीएमआर की ओर कूच किया, गेट पर ही पुलिस ने पूरी भीड़ को नरेश मीणा को रोक लिया। देखिए हमारे संवाददाता नरेश मीणा खुद शहीद स्मारक में मौजूद है और यहाँ पर सबसे आगे महिलाएं हैं जो कि बकरियां लेकर के बाहर पहुंची हैं। लेकिन जिस तरीके का हम माहौल है यहाँ पर उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से है। लेकिन यहाँ पर जो माहौल है, जो तस्वीरें हैं, वो हम आपको लाइव कवरेज के माध्यम से सीधे दिखा रहे हैं। भाई साहब, ये आपके बकरी हैं? झालावाड़ से हैं आप? हाँ, झालावाड़। बकरी लेकर खुद आए? पिपलोदी, हाँ वैसा है, पिकअप में भरकर लाया। अच्छा, तो आपके बच्चे, आपका बच्चा था? बच्ची थी पायल भाई। पायल आपकी बच्ची थी जिसकी जान चली गई? हाँ, जान चली। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 3 दिन से नरेश मीणा खुद अनशन पर बैठे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ मिला सरकार की तरफ से? जिस तरीके से अब यहाँ पर पहुँचना पड़ रहा है कि सरकार की तरफ से न्याय नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला ना, सरकार की तरफ से बकरियां दे दी है, बस समझा दिया, और क्या करें। तो सरकार ने जो बोला था कि हम 10 लाख रुपए सहायता राशि देंगे, संविदा पे एक परिवार के सदस्य को नौकरी देंगे, तो अभी तक कुछ मिला उसमें से? नहीं मिला। संविदा की नौकरी दी, 6,000 रुपये मिले, उसमें क्या मिले? 6,000 की नौकरी दी है संविदा, और क्या 6,000 में को गुजारा चल सकता है। इससे ज्यादा तो मजदूरी से कमा सकते हैं। मजदूरी से तो 500 रुपया रोज कमाते हैं हम, अब 15,000 का महीना पड़ता है, तो उसमें क्या फायदा होता। तो कितनी बकरियां मिली आपको? 5 बकरियां और एक बकरा? हाँ, 4 बकरियां और एक बकरा। 4 बकरियां और एक बकरा, हाँ, टोटल 5 मिले। क्या मांग कर रहे हैं अब? लक्ष्मण, न्याय की मांग होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जो परिजन हैं वो यहाँ पर खुद बकरियां लेकर पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम ये बकरियां सीएम को सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बकरियां दी हैं, ये न्याय नहीं है गरीबों के साथ में। जिस तरीके से उनको 10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की थी, संविदा पर नौकरी देने की बात की थी, लेकिन 6,000 रुपए की संविदा पर नौकरी दी है। क्या 6,000 पर्याप्त है? यहाँ पर ये महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं जयपुर से हूँ और इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे बच्चों को कब तक मरते हुए देखेंगे इस तरह से? इस तरफ कब तक हमारे बच्चों को इस तरह से मरते हुए देखेंगे? नरेश भाई ने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कदम है और हम उसके साथ है, भाई के साथ। अब हम हर बच्चे को, हर माता बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और ये आंदोलन सफल होकर ही रहेगा किसी भी हालत में। पहले जिस तरीके से सरकार ने बोला था कि हम 10 लाख दे रहे हैं, 13 लाख दे रहे हैं, फिर बकरियां दी, तो ये क्या कुछ पूरा बकरियां दे के वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चों को इसी तरह से गाँव की आजादी उसमें रखे, बकरियां चराते रहे। कब तक ये सब चलेगा? हमारे बच्चे क्या पढ़ लिख कर विदेश जाने लायक नहीं है? कब तक हमारे बच्चे स्कूलों में इसी तरह से मरते रहेंगे? हमारे बच्चों को भी हक अधिकार है, हम इस भारत के देश में ही रहते हैं, कहीं और जगह नहीं रहते। ये हमारे देश में आके हम पर इस तरह के अत्याचार करते हैं, ये कब तक चलेगा? अब हम इंसाफ लेकर रहेंगे हमारी मांगे पूरी नहीं होगी और हमारी मांगे पूरी होकर रहेगी और ये आंदोलन सफल होकर ही रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद है। और यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं आप? तो उनियारा से। उनियारा से? रेवली उनियारा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अब यहाँ पर सबसे आगे आप खड़े हैं, पीछे भीड़ खड़ी है, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो है बकरियां लेकर के यहाँ पर जो भीड़ है वो महिलाओं की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, दूसरी तरफ पुलिस है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं जो तमाम जो नरेश मीणा के समर्थक थे वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी यहाँ पर देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो वापस जा रही हैं। जहाँ पर प्रदर्शन के बाद में देख सकते हैं अभी आगे क्या कुछ होने वाला है वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी लगातार ये कहा जा रहा है कि अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलने वाला है। ये बकरियां जो हैं वो लेकर के परिजन यहाँ पर पहुंचे थे। जो तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था, न्याय की मांग लगातार कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ये हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ से, किस तरीके से लगातार यहाँ जो शहीद स्मारक पर जो माहौल है वो देखने लायक है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर भीड़ को रोका हुआ था, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि महिलाएं यहाँ से वापस धरना स्थल पर जा रही हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब देखना होगा कि दूसरी जो पीछे भीड़ थी वो आगे आती हैं या फिर वापस शहीद स्मारक में जाती हैं। ये हम सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन साफ तौर पर तैनात है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है, पुलिस के द्वारा भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है। साफ तौर पर नरेश मीणा के समर्थकों का जो गुस्सा है वो भी देखने लायक है। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होने वाला है।
अब यहाँ पर महिलाएं जो आप देख सकते हैं जो वापस जा रही हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है, बैरिकेडिंग कर रखी थी। अब इनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और जब तक नहीं मिलेगा तो नरेश मीणा ने भी यही कहा है कि या तो मुआवजा लूंगा या फिर मेरी लाश यहाँ से उठने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ क्या कुछ हो रहा है। हम सारी जो तस्वीरें हैं वो लाइव कवरेज के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नरेश मीणा के तमाम समर्थक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। पूरी जो तस्वीर है वो आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे का इनका क्या रणनीति रहती है, क्या कुछ रहता है। लेकिन अभी जो है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके का पूरा माहौल है, क्या सारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात हैं, मुस्तैद हैं और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ जो माहौल है वो देख सकते हैं। अब जो नरेश मीणा ने अपील करी थी अपने समर्थकों से कि शांति से प्रदर्शन करना है, शांति से अपनी मांग रखनी है, कोई भी उग्र नहीं होगा, पुलिस से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो ऐसे में अब यहाँ पर उसका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार बार भी हमने देखा था समरावता हिंसा मामले में भी यही हुआ था कि भीड़ उग्र हो गई थी और वहां पर हिंसा हो गई थी। उसके बाद नरेश मीणा को जेल जाना पड़ा था। लगातार 8 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। उसके बाद उन्होंने जन आक्रोश यात्रा शुरू की थी और जन आक्रोश यात्रा को बीच में छोड़ करके जब झालावाड़ में हादसा हुआ तो हादसों में धरना प्रदर्शन करने के लिए, धरना देने के लिए चले गए। वहां से नरेश मीणा को शांति भंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद नरेश मीणा को जेल में डाल दिया और 40 दिन लगातार जेल में रहने के बाद नरेश मीणा बाहर आए थे और उसके बाद शहीद स्मारक पर यहाँ पर डटे हुए हैं। और अब यहाँ पर जो सीएम आवास का कुछ करने का ऐलान किया था, लेकिन अब जो है वो शायद इन्होंने सांकेतिक तरीके से प्रदर्शन करके यहाँ तक बकरियाँ लेकर के आए थे और उसके बाद वापस भीड़ जो है वो शहीद स्मारक में जाती हुई नजर आ रही है। सारे लोग जो हैं वो शहीद स्मारक में वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार शायद देखने को मिल रहा है जितना इतने शांतिपूर्ण तरीके से नरेश मीणा के समर्थकों का जो प्रदर्शन है वो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब इस पूरे चीज़ों को लेकर क्या कुछ रहने वाला है वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। अब सबको नरेश मीणा के समर्थक जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। सारी भीड़ सड़क से लेकर के शहीद स्मारक के अंदर जहां धरना लगातार चल रहा था वहां पर जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा माहौल है वो देखने लायक है। लेकिन अब जो है देखना होगा कि सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ का माहौल था, पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। पहले लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा बवाल हो गया, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर पहले से सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पुलिस ने कर रखी हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सारी चीज़ें जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गई। धरना जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यहाँ पुलिस से भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, पुलिस को भी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन अब क्या कुछ रहता है ये सारा सवाल है। क्या यहाँ लगातार जो है वो धरना लगातार चलने वाला है। लेकिन चूँकि नरेश मीणा ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो धरना है वो जारी रहने वाला है। लेकिन अब क्या कुछ रहता है ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। अब जो है वो लगभग नरेश मीणा के जितने भी समर्थक थे वो शहीद स्मारक के अंदर पहुँच चुके हैं। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक और ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।